जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। भाई आपका कल सीडीएस का पेपर है और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि साहिल भैया सेफ अटेम्प्ट कितने होंगे। देखो आपको पता है ये एग्जाम आता है ना, सबसे पहले मैराथन के बाद मेरी आवाज ही जाती है। अभी बूट कैंप खत्म किया, चिल्ला चिल्ला के वहां पे पढ़ाया है, नाचे भी है, मतलब सब कुछ। खैर, अब आपका फाइनल एग्जामिनेशन दिन है। मैं आपसे इंग्लिश की बात करूंगा, प्रशांत सर है मैथ्स की बात करेंगे, शिवम सर जीएस की बात करेंगे। भाई सबसे सिंपल रूल है, पहला पेपर आपका स्टार्ट होगा इंग्लिश का, 120 क्वेश्चन आएंगे। आपको 3 सेक्शन बताता हूं मैं। पहला क्या है, वोकैब सेक्शन, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपका टाइम खाता है पूरा पूरा, जो रीडिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, S1 S6 पैसेज वाले। आपका जो ग्रामर पोर्शन है सबसे कम टाइम लेगा, वोकैब तो छोड़ ही दो। तो आपको बस जितनी भी रिस्क, मतलब ना आप 120 सोच रहे हो ना, 120 क्वेश्चन है भाई, पेपर पूरा करके आओगे। इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो 121 बाई 120 कर देते हैं, लेकिन वोकैब में रिस्क मत लेना। मुझे पता है क्लोज टेस्ट में समझ में नहीं आएगा, फॉरवर्ड में समझ में आ जाएगा कि भाई क्या आता है क्या नहीं आता है। तो प्लीज साइनो एंटो में रिस्क मत लेना। आपको एक बात बताता हूँ, राज की बात, पेपर में ना जब भी साइनो एंटो टफ आया है, आपके जितने मतलब ना, अगर वर्ड्स वोकैबुलरी टफ आई है तो ग्रामर इजी होगा, ग्रामर टफ आ गया कॉम्प्रिहेंशन इजी होगा, क्योंकि एग्जामिनर सेट ही ऐसे करता है। पास आप हो जाओगे, बट ध्यान रखना है इंग्लिश स्कोरिंग है और अपना जोश बिल्कुल हाई रखना है। पेपर टफ भी दिखेगा तो कोई बात नहीं, वो सबके लिए होने वाला है। बाकी इंग्लिश में पूरे पूरे करके आना। हाँ, वोकैब में रिस्क मत लेना, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता है। और कभी कभी ना कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया माल न्यूट्रिशन, MAL आया ना, MAL का मतलब ही नेगेटिव फीलिंग है, तो माल फंक्शन, मेलेवोलेंट, ये सारे नेगेटिव होंगे। तो वो हमेशा बोलते हैं कि फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम या एंटोनिम। तो इस बात का ध्यान रखना, रिलेट करके जाओगे तो पेपर में अच्छा अटेंड कर पाओगे। बाकी सर जीएस के लिए बता दो आप। सर देखो बच्चों, अगर जीएस की बात करें ना, तो सबसे पहले जो स्कोरिंग तुम्हारा टॉपिक रहता है वो रहता है साइंस का। साइंस को सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करना है। जहां तक बात है आपके बाकी जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और सीए भी इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, तो इसके अंदर अगर प्रायोरिटी वाइज आप सेट करो तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां से रेगुलर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पढ़ा भी आपने। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी रहा, अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन नो डाउट आपके टफ रहेंगे, ठीक है, बट वो सबके लिए टफ रहते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड से आप यकीन मानो आराम से कर पाओगे। और 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल ऐसे होते हैं जो सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो सही भी होते हैं। कुछ कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चन होते हैं जिनको मैं हमेशा बोलता हूं वो बॉम्ब क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको अपनी बुद्धि, अपनी एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि हमने क्या पढ़ा है। सपोज कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया तो मैपिंग बेस पे हमने सारा काम किया, तो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि हमने ऐसे किया था, हमने वो वहां देखा था। तो एलिमिनेशन मेथड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड, क्योंकि रट्टा नहीं मारा जा सकता इतने सारे फैक्ट्स का, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी तो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल रहता है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल है सारा। हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि पेपर टफ था कि क्लियर नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे पहले आपको वही 25-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो सबसे इजी रहते हैं और छांटने हैं आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन। उसके बाद जो आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा 50-50% चांस है, तो उस पे बाद में खेला जाता है अपने कट ऑफ को देख के कि मेरा जीएस और साइंस और इंग्लिश को मिला के मेरा कितना बन रहा है, कि मेरे को एक्स्ट्रा कितने लाने हैं अपने मेरिट क्लियर करने के लिए, राइट। बाकी मैथ्स के लिए जो आपको सर बताइए, एक मिनट देना बस, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ना, मैंने हमेशा देखा है, अभी लास्ट क्लास टाइम की बात करें तो आपके सीडीएस का कट ऑफ कितना गया, 81 मार्क्स। जीएस का पेपर फाड़ आया था। तो भाई पेपर अगर टफ दिख रहा है ना, तो ये मत सोचना कि तुमने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी। भाई सीडीएस का एक स्टैंडर्ड है और उसी स्टैंडर्ड पे आपको पढ़ाया गया है। चाहे बूट कैंप था, कोर्स वाले मेंबर्स थे, जितने भी लोग थे, यूट्यूब पे क्लासेस ली, वन शॉट मैराथन ली, आपका स्टैंडर्ड वही गिवन है। आप सोचो कि अगर इतने सारे बच्चे एक वीडियो को देख रहे हैं, सब सेम पढ़ के जाते हैं भाई, आप समझ रहे हो ना, हम भी पूरा यूट्यूब देखते हैं, स्टैंडर्ड सबका सेम होता है। डिफरेंस कहां पे होगा कि अगर आप पैनिक हो गए, आपको पेपर टफ दिखा, तो आपको लगेगा यार 20 नंबर तो पार करने। भाई सीडीएस में ना, जीएस के पेपर का जो सेक्शनल कट ऑफ है ना, वो कभी कभी 16 नंबर भी आया है, 18 नंबर भी आया है। तो पेपर टफ है तो सबके लिए है, दिमाग में रखना, बस कॉन्फिडेंट होना है, पैनिक मत होना इंग्लिश के बाद। और जीके चाहे जैसा भी जाए, मोरल डाउन मत करना कि भाई मैथ्स वाले टाइम पे सो ही रहे सर, 5-6 घंटे बिता देते हैं। अब भाई मैथ्स के लिए प्रधान से बात करेंगे आपसे। देखो भैया ने जो बात बोली ना, मैं उसी से शुरू करने वाला था। बेसिकली होता क्या है, बच्चा पहले इंग्लिश देगा, ठीक है, फिर जीके देगा। अब कई बच्चे तो यहीं से कट लेंगे, चाहे में क्या हो चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में क्या कर लिया होता है, नंबर काउंट कर लिया होता है। हाँ, ओटी तो चुन लिया होता है और नंबर भी काउंट कर लिए होते हैं कि यार मैंने इंग्लिश में इतने कर दिए, जीके में इतने कर दिए, मेरे नंबर आ रहे हैं 60-70, क्या मेरे को मैथ्स करनी चाहिए यार, मैं तो ओटीए के लिए नहीं हो रहा तो मैथ्स क्यों करूं मैं। बहुत सारे बच्चों की थिंकिंग होती है। सबसे पहले भाई एक्सपीरियंस के लिए बैठो, लेकिन पेपर में बैठो, समझो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 12 घंटे फील
उस जर्नी को जीना, क्योंकि सफर जो होता है खूबसूरत होता है मंजिल से भी। ये हमने फील करा कि अभी हम तीनों भाइयों ने जो सफर करा है बहुत प्यारा था और अभी भी मस्ती है। तो बस वो चीज़ है। बाकी मैं यही बोलूंगा मेरे दोस्त, 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 80 क्वेश्चन भी नहीं करने हैं, सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं, 50 से 60 के बीच में, डेट्स इट। 2 घंटे में 60 क्वेश्चन आराम से करोगे, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बस ये देखना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कौन सा नहीं कर पा रहा। अभी आज ही देख लो, आपके पास वीडियो आ गया, आज ही देख लो भाई कि तुम्हारे कौन से वीक पोर्शन है, कौन से तुम्हारे टफ है, तो पहले उन्हीं को उठाओ ना। जाकर के मैंने भाई पढ़ाई नहीं मेंसुरेशन, मैं क्यों मेंसुरेशन दूंगा? तो जो पढ़ करके जा रहे हो तुम, अगर 40 क्वेश्चन भी सही करे, अभी जैसे मॉक लगवाया था बच्चों का बूट कैंप में, तो एक बच्चे ने करे कितने क्वेश्चन, 41, उसका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था। उसने बोला सर मैं करूंगा ही वही जो मेरे को आता है। यार ये मेंटेलिटी रखो कि हाँ भाई मेरे को इसमें मैथ्स में कितना स्कोर करना है, 50 से 60। भाई 50 से 60 स्कोर कर दोगे ना, उसके बीच में कर दोगे, बहुत है बहुत। टॉपर के भी इतने आते हैं, समझो इस चीज को। इतना लोड नहीं लेना है और बिल्कुल काम रहना है अपने आप को थ्रू आउट। पूरे दिन आपको एंजॉय करना है, बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या होगा। बहुत 12 घंटे बाद सोचेंगे ना, जब तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे कि क्या मेरा रिजल्ट रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला। बट उससे पहले उस पूरे टाइम को जीना, उस पूरी हर एक मोमेंट को जीना, फील करना, नर्वसनेस हो रही है, क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, हर चीज को फील करना, लेकिन डरना मत, बस काम रहना और अच्छे से पेपर देना। बस यार एक इम्पोर्टेंट बात रह गई थी, मतलब आप बताना कि यहाँ पे 3 लोग बैठे तो सुंदर को इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं बता रहा हूँ। सुनो, इम्पोर्टेंट बात ये थी कि भाई मैथ्स में ना, जैसे सर ने बताया 50-60 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हो ना, मैं कसम से अगर फॉर्मूला भूल जाता हूँ ना, 1 - BQ का मैं डिराइव कर लेता था यार पेपर में। डिराइव भी कर लोगे तो बस ध्यान से बस वो क्वेश्चन पहले छांट लेना जो आसान वाले हैं, पलटना है पूरा। ऐसा ना हो कि पेपर देके घर आ गए, स्पेशली बोल रहा हूँ DI वाले क्वेश्चन। सर एक वाले से ना 1 सॉल्व कर लिया 5 ही निकल जाते हैं। DI वाले क्वेश्चन, अर्थमेटिक वाले पोर्शन, मतलब ना कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, भाई आंसर पता होता है। तो बस क्वेश्चन खोज लेना कि मुझसे कौन से होने वाले हैं। अगर ये सोच के जाओगे ना कि खोने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई जिंदगी में सब पा सकते हो। वरना तो लोड लेके बैठे रहो, क्या ही फर्क पड़ता है, हम चाहे जितना भी ज्ञान दे रहे। बाकी आपसे मिलेंगे पेपर के बाद, ट्राई करेंगे कि एनालिसिस कर दें। बाकी तो गोवा में देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। कल सर की फ्लाइट भी है और बाकी ठीक है, मिलेंगे आपसे पेपर के बाद। और ट्राई तो करेंगे लाइव आने के टाइम, हाँ आधे घंटे एंड में जब मैच का पेपर खत्म हो जाएगा ना, आपसे लाइव आकर आपसे बातचीत करेंगे। बाकी आपसे मिलेंगे भाई जल्दी। मेरे को बताना ना बूट कैंप वालों को, देखो भाई अपने निचोड़ में से आया। बाकी यार ऑल द बेस्ट एंड पेपर अच्छा करके आना। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, तुम लोगों ने खूब मेहनत करी है और ये खुद के ना भरोसा रखना है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे कल पेपर के बाद। जय हिंद। जय हिंद।